हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से बीपीएससी 17th जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा उसके बारे में, उसका सिलेबस हम देखेंगे। क्योंकि 69th का जो कंबाइंड एग्ज़ाम है वो आपका सितंबर लास्ट में है, शायद 30 या 31 सितंबर को। तो चूँकि 69 तो हो जाएगा तो 17th पर फोकस करना, और जब 69 का पीटी हो जाएगा तो उसके बाद हम 69 का मेंस का चलाएंगे, फ्री बैच चलाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा एकदम यूट्यूब चैनल पर भी, और क्लास भी चलेगा इसका। 69 का जो भी एग्ज़ाम दे के जैसे ही आएगा तो 1 या 2 अक्टूबर से ये स्टार्ट कर देंगे, और यूट्यूब पर सारा वीडियो रहेगा, तो यूट्यूब पर भी जो देखना है देख सकता है। हम बीपीएससी का 17th सीसीई के कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस आज देखेंगे। तो मुख्य रूप से यदि बीपीएससी सही से बैठो, मुख्य रूप से यदि सीसीई 17th क्रैक करना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा हर्डल्स नहीं है, बहुत ही आसान। लोग इसको मतलब बहुत ज़्यादा हुआ बनाया था। मेरा तो जितना भी पीटी था सारा निकला, सारा एविडेंस है, उसको यूट्यूब पर हम डालेंगे सारे चीज़ का, ऐसे ही फेक नहीं रहते। तो हम 17th बीपीएससी के बारे में चलेंगे, और 17th में 70वीं में क्या क्या सिलेबस है इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे कुछ टॉपिक पढ़ाते जाएंगे और बुक का नाम बताते जाएंगे, कौन सा बुक पढ़ना है वो रिकमेंड करेंगे, वो मतलब इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट बुक। तो सिलेबस का अगर बात किया जाए प्रीलिम्स का, तो इसका पहले तो 3 स्टेज होता है इसका। एक होता है प्रीलिम्स का एग्जाम, प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स टेस्ट जिसको हम पीटी कहते हैं। दूसरे स्टेज में हमारा होता है मेंस होता है, सेकेंड स्टेज में हमारा मेंस होता है, और थर्ड स्टेज में हमारा इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार, इंटरव्यू। In prelims there have 140 question, 140 total 140 question, including 10 questions, 140 questions including 10 questions of reasoning as well as mathematics, and the rest 140 questions are from GS side, क्योंकि ये बाइलिंगुअल है, इसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों में पढ़ाएंगे। बेसिकली मेरा इंग्लिश ही है मीडियम, लेकिन हम हिंदी में इसको करवा रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों चलेंगे, बाइलिंगुअल चलेंगे। तो टोटल 150 क्वेश्चंस इन विच 10 क्वेश्चंस आर फ्रॉम रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स एंड 140 क्वेश्चन फ्रॉम GS इज मेन पार्ट, At first we should discuss about prelims test, preliminary test or PT. Then we go through mains and interview। तो हम सबसे पहले प्रीलिम्स का सिलेबस देखेंगे, ओवरव्यू उसका 360 डिग्री एंगल से घुमा कर देखेंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको करना है, क्या क्या करना है। मेंस का हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे, हाँ बताते चलो। मेंस का हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि मेंस में अब हाल ही में चेंज हो गया। 67 बीपीएससी तक मेंस का सिलेबस जो था वो छोड़ करके अब 68 में चेंज हो गया। मेंस में मुख्य रूप से 4 पेपर होता है। एक तो होता है हिंदी का, जो कि क्वालिफाइंग होता है, इसका मार्क्स ऐड ऑन नहीं होता है, और मार्क्स इसका भी ऐड ऑन नहीं होता, प्रीलिम्स का मार्क्स भी ऐड ऑन नहीं है। दिस इज गेटवे, ये गेट है जिसमें मेंस लिखने का मौका मिलता है, इसका मार्क्स इधर फाइनल रिजल्ट में ऐड ऑन नहीं होता है। तो हिंदी रहेगा, क्वालिफाइंग पेपर रहेगा, क्वालिफाई करना है इसमें। उसके बाद इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा। दूसरा है GS 1 का पेपर, थर्ड पेपर है GS 2 का पेपर, और फोर्थ पेपर है आपका एसए का पेपर। पहले ऑप्शनल था तो ऑप्शनल हटा करके एसए कर दिया, निबंध कर दिया। 2 निबंध लिखना है इसमें, 2 निबंध इसमें लिखना है, GS 1 पेपर, GS 2 पेपर एंड एसए पेपर।
एंड ऐसे पेपर, ठीक है। ईच पेपर्स कैरिंग 300 मार्क्स, दिस इज 300 मार्क्स। हिंदी में तो 100 मार्क्स का रहता है, तो इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, ये कोई भी जो बिहार बोर्ड से भी है वो आराम से कर ले जाएगा। 300 मार्क्स, ईच 300 मार्क्स, दिस इज आल्सो कैरिंग 300 मार्क्स and essay is also 300 marks. Total हो गया 3 900 मार्क्स, 900 मार्क्स। इसमें यदि कट ऑफ क्लियर हो जाता है GS1 GS2 और ऐसे का, एक बात और है कि आगे हिंदी का पेपर चेक होता है एंड इफ यू पास इन हिंदी देन चेक करेगा GS1 2 एंड 3। यदि इसी में कोई फेल कर गया तो फिर इसको चेक ही नहीं करेगा, उसकी मार्क्स में शो नहीं करेगा वो चीज। तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना, हिंदी में ग्रामर थोड़ा सा याद पता होना चाहिए। और थर्ड स्टेप है हमारा इंटरव्यू। तो इंटरव्यू हमारा होता है 120 मार्क्स का, 120 मार्क्स का। तो फाइनल जो रैंकिंग मिलता है वो 900 में से 900 और इधर 120, तो टोटल हो जाएगा 1020। इस पर हमको टोटल रैंकिंग मिलता है 1020 मार्क्स, ठीक है। यदि इसमें समानतः 180 मार्क्स तीनों में ले लाया जाए, ऐसा देखा जाता है जनरल के लिए, यानी कि 540 मार्क्स अगर ले लाया जाए तो ये 100% संभावना है कि SDM तो मिल ही जाएगा। SDM नहीं मिला तो DSP मिल जाएगा आराम से, डिप्टी SP मिल जाएगा, या SDM तो मिल ही जाएगा अगर 180 भी लाते हैं। चूँकि अब क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो कट ऑफ जो है अब डिक्रीज कर दिया, ठीक है। तो खैर हम इधर देखेंगे बाद में। अभी हम प्रीलिम्स टेस्ट का, प्रिलिमिनरी टेस्ट का, प्रारंभिक परीक्षा के बारे में डिटेल से जानें। जैसे GS1 में 3 पेपर होता है, स्टेटिस्टिक्स होता है, ठीक है, फिर करेंट अफेयर्स होता है और होता है बिहार स्पेशल, बिहार का आर्ट एंड कल्चर, बिहार का हिस्ट्री। GS2 में होता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस होता है। इसी का सेकंड सेक्शन में होता है हमारा इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी ऑफ हिस्ट्री एज वेल एज इंडिया। और इसी में थर्ड जो पार्ट होता है वो होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, दोनों मिला करके मगअप करके देता है। जैसे इसी बार इन्वायरमेंट से 67 में दिया था, 8th में भी दिया है। और ऐसे में 2 ऐसे लिखना होता है ऑप्शनल, मतलब 4 ऐसे में से एक ऐसे चुन करके 2 ऐसे चुन करके और डॉट करके लिखना होता है, जिसमें एक जो ऐसे होता है वो सामान्यतः GS से ही आता है और एक ऐसे तुम्हारा ये हिंदी टाइप का मगही या भोजपुरी ऐसा भाषा दे करके, मतलब रीजनल लैंग्वेज में लिखना होता है हिंदी में, लेकिन जो ऐसे देगा वो रीजनल लैंग्वेज में देगा। रीजनल लैंग्वेज में देगा। Then we talk about the syllabus of preliminary test. Syllabus of preliminary test. Preliminary test. बहुत ज़्यादा हैडल्स हो गया है इसमें, बहुत ज़्यादा हैडल्स हो गया। मेन है कि प्रीलिम्स ही लोगों से नहीं निकल रहा, तो ये दिक्कत है। मेंस का कितना भी तैयारी कर लो, प्रीलिम्स नहीं होगा तो फिर उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। प्रीलिम्स होता है 150 मार्क्स का। अगर एक्सेप्शन छोड़ा जाए तो जैसे 67th में 1/3 चला गया था कट ऑफ, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। 68th में कट ऑफ 100 से नीचे रहा, ठीक है, 100 से नीचे रहा, 100 से क्या बहुत ज़्यादा नीचे रहा। तो कहने का मतलब है कि 100 के लगभग में रहना, चूँकि अब निगेटिव आज ही इंट्रोड्यूस किए हैं, आज ही चेयरमैन थोड़ा देर पहले इंट्रोड्यूस किए हैं कि अब 4 ऑप्शन रहेगा, 5वां ऑप्शन हट जाएगा, 4 ऑप्शन रहेगा, ई ऑप्शन हट जाएगा और 1/3 निगेटिव रहेगा। 1/3 क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा। सही है, एकदम सही है, इसका स्वागत करते हैं। जितना स्वागत किया है उतना ही कम है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। चूँकि तुक्का मारने वाला बहुत ज़्यादा आ जाता था ना, रेलवे वाला आ गया, तुक्का मार के निकाल दिया, मेंस में हुआ नहीं उसका, तो फिर उससे क्या होता था कि ब्रेन ड्रेन हो जाता था एक तरीका से। तो ये बहुत ही अच्छा किया, ये एकदम UPSC लेवल BPSC शिफ्टिंग फ्रॉम BPSC ओल्ड BPSC टू
ओरिजिनल यूपीएससी ये शिफ्ट कर रहा धीरे धीरे, और कंसेप्ट होना चाहिए इसमें, रटने से नहीं होगा, लूसेंट से तो कभी नहीं होगा। देखें क्या क्या पढ़ना। इसमें सबसे पहला जो पढ़ना है वो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री। 4 टॉपिक पर एकदम पकड़ रखो, 4 टॉपिक पर, सुन रहा जी, 4 टॉपिक पर पकड़ रखो। हिस्ट्री, अब कृपया ठगों से दूर रहो, ठग लोग से दूर रहो, बार वगैरह। हिस्ट्री, दूसरा है साइंस, बहुत ज़्यादा ठग है, महाठग बंधन चल रहा है, साइंस हिस्ट्री, दूसरा है साइंस, तीसरा है मतलब हिस्ट्री को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, दूसरा साइंस, तीसरा है करेंट अफेयर्स समसामयिकी, हिंदी में लिख लेंगे यार, क्या दिक्कत है, क्या जाता है, करेंट अफेयर्स। फिर हमारा इसको समसामयिकी, विज्ञान, इतिहास, ठीक है, बिहार स्पेशल, ये 4 पर पकड़ बनाओ, 4 पर पकड़ बनाओ, इस 4 पर पकड़ बनाओ, ये 4 ही नैया पार लगाएगा। और जो भी क्वेश्चन आए 4 को में कोशिश करो कि इतना पढ़ के जाए, ये भी क्वेश्चन गलत ना हो, छूट जाए तो छूट जाए।